कोई भी कर्म कांड आप करें वो आत्मा को मोक्ष मुक्ति नहीं दिला सकता। जीते जी कुछ ना कुछ सुख उसका मिलता है, मरणोपरांत स्वर्ग मिल सकती है, लेकिन जन्म मरण से आजादी नहीं मिलती। तो कर्म वो करो जो सर्वोत्तम कर्म है, जिसको करने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, जिसको करने से इंसान को आत्मिक सुख मिलता है, जिसको करने से इंसान वाकई इंसान कहलाने का हकदार बन जाता है। खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, घर बनाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, बल्कि जीते जी उनका मल मूत्र पेशाब मरणोपरांत हड्डियां चमड़ा मांस सब काम में आता है। आदमी का इनमें से कुछ भी काम नहीं आता। तो आदमी इंसान को हमारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। सरदार जून, खुद मुख्तियार जून, उसकी वजह है कि आदमी इंसान इस मृत्युलोक में रह के उस सुप्रीम पावर मालिक का नाम लेके जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल कर सकता है और मरणोपरांत मोक्ष हासिल होता है। ये आदमी कर सकता है, पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसा संभव नहीं है। तो भाई कर्म धर्म सब बंधन बेड़ी। इंसान कर्म करेगा, बुरे करता है तो नरकों में, अच्छे करता है तो स्वर्ग में, पर उसके बाद जो आत्मा वहां से निकलेगी सबसे पहले वनस्पति में, फिर कीड़ों मकोड़ों में, फिर पक्षियों में, फिर जानवर में, और बिल्कुल आखिर में 84 लाख जोनियों के मनुष्य शरीर मिलता है। और ये 84 लाख जोनियों में कितना समय लगता है इसका जिक्र किधर भी नहीं आता। ये कहा गया बेअंत काल, युग बीत जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, फिर जाके मनुष्य शरीर मिलता है। अमेरिका में एक वृक्ष है रेडवुड ट्री, कहते हैं उसकी उम्र 4000 साल से ऊपर है। एक पेड़ की इतनी उम्र हो सकती है। अब 84 लाख शरीरों में जाना है तो हर शरीर की उम्र कितनी होगी और कितना कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो बहुत से वायरस बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च किया गया, उनकी उम्र भी बहुत लंबी है। तो कहने का मतलब इतना समय भोगने के बाद मनुष्य शरीर आपको मिला है, अवसर है जीते जी चिंताओं से मुक्ति हो, मरने के बाद मोक्ष मिले, आपको स्वस्थ लाभ हो, तंदुरुस्ती हो, घर परिवार में सुख शांति हो, चिंताओं से मुक्ति मिले, आने वाले समय में भयानक रोग पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं, आपके अंत्यकरण की सफाई हो, आपके बुरे विचार आपके अंदर से चले जाएं और नेक विचारों के आप स्वामी बने, ताकि उस नेक नियत से, अच्छाई से समाज में इज्जत हो, घर परिवार में इज्जत हो और दोनों लोकों में दरगाह में इज्जत हो। इसलिए मालिक का नाम लेना जरूरी है। आगे आया जी, कलयुग में कर्म धर्म न कोई, कलयुग जन्म चंडाल के होई, नाम जपे सोई गति पाए, नाम बिना कभी मुक्त ना होई। इस बारे में लिखा बताया संतों की वाणी। जब कपड़ा लत्ता नाम से हर कोई लगता है धर्म को मानने वाला है, लेकिन जब उनके कर्म देखते हैं तो कोई कोई है जो धर्म को वाकई मानता है। हमारे किस धर्म में बोला है ठगी मारा करो, बेईमानी करो, किसी का हक मार के खाओ? किस धर्म में लिखा है कि रिश्वतखोरी करो? किस धर्म में लिखा है नशे खाओ पियो? किसी भी धर्म में नहीं लिखा। पर आपका शहर और इस शहर में कितनी होंगी नशे की दुकानें, हम आपको सुना देते धर्मों में क्या लिखा है। हिंदू धर्म में लिखा है, विष्णु पुराण शिव पुराण में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी अच्छे पदार्थ निकले सबके सब देव किन्नर गंधर्व आदमियों ने लिए। तो हिंदू धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म के लोगों, नशे राक्षसों का खाना पीना है, अगर खाओ पियोगे
तो आपका घर में बेचैनियां, लड़ाई झगड़े, सब राक्षस प्रवृत्ति आ जाएगी। और सर प्लस आप, शर माने शैतान और आब माने पानी उर्दू फारसी में, कि हे अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है। जो नशा खाना है वो खाना है शैतान का। अगर नशे खाओगे पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजक में जलोगी। सिख धर्म में लिखा है, पोस्त भंगा फहीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो मालिक के नाम का, अल्लाह के नाम का, राम के नाम का करो। अगर एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरता। अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर और अंदर बाहर से तंदुरुस्त। वो नशा कभी ना करो जो गॉड से दूर करे। गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो ये आपको सुना दी धर्मों की बात। अब जरा आप नगर निवासी आए हैं सब लोग, हमें जरूर बताइएगा, आपके शहर में जो नशे की दुकानें हैं, क्या उस पे हिंदू लोग नहीं जाते? मुसलमान, सिख, ईसाई, फिर कौन जाता है उस पे? क्योंकि इन धर्मों में तो लिखा है कि नशे गुनाह है, पाप है। क्या आप बताएंगे उन दुकानों पे कौन जाता है? शायद आप ना बता पाए, हम ही बता देते हैं आपको। बहुत से लोग इन्हीं चारों धर्मों के वहां जाते भी हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वहां नहीं जाते हैं। तो जो धर्मों में लिखा था, कल युग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए, कि ऐसा टाइम आएगा जो आ चुका है। इसके बारे में आज से सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लिखा था हमारे संतों ने, कि ऐसा टाइम आएगा धर्म का पहनावा जोर शोर से पहनेंगे, नाम के पीछे सरनेम पूरे जोर से बोलेंगे, नाम ABCD, और जोर से जो सरनेम है जरूर जोर से बोलेंगे कि मैं वो हूं। लेकिन धर्मों के कर्मों को चंडाल बन के, बेरहम बन के धज्जियां उड़ा देंगे, धर्मों का कर्म कोई नहीं करेंगे। तो जरा सोचिए, अगर आप वाकई सारे धर्मों को मानने वाले हैं इस नगर के लोग, तो आपके शहर में तो फिर नशे की दुकान फेल हो जाएगी। क्यों? उस पर कोई जाएगा नहीं और उसे चलेगी कैसे वो दुकान? बहुत से नशे बर्बादी का घर हैं, सारे ही नशे बर्बादी का घर हैं। पर किसी ने पर्ची भेजी, गुरुजी यहां गुटखा तंबाकू बहुत खाते हैं लोग, यहां काफी गुटखा खाया जाता है। जीवा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब, अल्सर, मुंह का छोटा होना, मुंह की सूजन, दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना और उच्च रक्तचाप या रक्तचाप होना, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, सांस के रोग, टीवी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले लोगों में श्वास के रोग, दमा होना, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना जिससे कि बेऔलाद रहना, शरीर में DNA का नष्ट होना जिसके कारण गर्भपात होना। तो ये बीमारियों का चिट्ठा आपको सुनाया है जो 100% सच है। और इन बीमारियों से हमारे देश में जो लोग मर रहे हैं वो आपको बताते हैं। और इन बीमारियों में 35 सेकंड में एक आदमी भारत में मर जाता है, यानी 1 मिनट में 2 आदमी मर जाते हैं। और 1 साल में भारत में 9 लाख लोग मरते हैं। काफी पहले का आंकड़ा, अब आजकल तो गिनती बढ़ गई होगी शायद। तो 9 लाख लोग मरते हैं। और 20 वर्ष से कम आयु में तंबाकू का सेवन करने वालों की आयु का जो टाइम पीरियड है वो 20 साल कम हो जाता है, क्योंकि हम 1 मिनट में 17-18 श्वास लेते हैं, 16 से 18। और जैसे नशा करते हो तो श्वास 16 से 30 या 32 पहुंच जाते हैं। अब अगर 1 मिनट में 16 के हिसाब से आपकी कुल उम्र 50 साल है और आप करने लगे नशा, श्वास तो कम ज्यादा नहीं होंगे पर टाइम पीरियड कम ज्यादा हो जाता है। नशे से 1 मिनट में आ रहे हैं 30 श्वास 32, तो 50 साल जो आपने गुजारने थे वो टाइम पीरियड कम होके रह जाता है 25 साल। ये हकीकत है, हमारे देश में बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है।
पंजाब का एक एरिया भिक्खीबिंड, वहाँ तमिलनाडु में हम गए, यारकड़ ऐसा कोई जगह थी, वहाँ तो 25-30 साल की विधवाएं वहां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो बच्चे मर चुके हैं, खत्म हो गए। तो ये हकीकत है भक्तजनों, हम आपको झूठ नहीं कह रहे, ये डॉक्टरों का लिखा हुआ है कि इतने लोग मरते हैं। और एक हमें इंस्पेक्टर मिले थे, उन्होंने हमें बताया ये जो आप गुटखा खाते हैं, ये जो आप खैनी वगैरह खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, पहले हम सत्संग कर रहे थे, काफी पहले की बात है, तो भवानी मंडी जिला झालावाड़ में वो सत्संग हो रहा था, शायद आपके थोड़ा दूर दराज होगा, नजदीक होगा। तो वहां एक फूल लगे हुए थे, हमने कहा, क्योंकि हम तो सरसों के फूल देखे थे, वो 96 या 95 की बात है, तो हमने कहा कि ये क्या चीज है भाई, रंग बिरंगे फूल, ये बड़े बड़े मोटे मोटे। कहने के गुरुजी आपको पता ही नहीं है, लोग तो इसके लिए जान कुर्बान कर देते हैं। अरे ऐसे कौन से फूल? कहते ये अफीम की खेती है। हमने कहा अच्छा, क्या ये सरकार की तरफ से आपको इजाजत है? कहते गुरुजी बाकायदा परमिट है। किस लिए? कि ये एलोपैथी की दवाइयों में पड़ेगी। हमने कहा क्या वाकई आप दवाइयों में डालते? वो व्यापारी सज्जन थे। कहते गुरुजी आपने सच्ची बात पूछ ली, आप फकीर हो, सच जरूर बताऊंगा। कहता अगर 100 किलो होता है, 30 किलो दवाइयों के लिए और 70 किलो पूरी दुनिया। कर्म करो खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। बेपरवाह जी के वचन। कर्म बुरे ना करो, सबका भला करो, सबका भला करने की प्रेरणा दो, सबके भले के लिए कदम बढ़ाते जाओ। यकीन मानो अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला करोगे, हम आपको जैसी गारंटी चाहो गारंटी देंगे, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। वो अल्लाह वाहिगुरु खुशियों से लवरेज कर देंगे। सत्संग सुन के अमल करना अति जरूरी है। सत्संग जो नहीं सुनते वो तो क्या, पर जो सुनते हैं वो अमल नहीं करते, फिर वो पापों के अधिकारी बन जाते हैं। अमल करना बहुत जरूरी है, और जो अमल करे उसका बेड़ा पार हो जाता है। सोहबत, संग, चोर का करोगे तो चोरी करना सीखोगे, जुआरी का करोगे तो जुआ खेलने की लत पड़ेगी, शराबी का करोगे तो कहीं ना कहीं पैग मारने लग जाओगे, निंदा चुगली वाले का संग करोगे तो हां में हां जरूर मिलाओगे और पापों के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए अच्छी संग करो, संतों की, फकीरों की, अच्छे नेक लोगों की। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अगर आप आग के पास बैठ जाते हैं और आपके कपड़े हवा से उड़ते हैं और वो उड़ के आग पे लग जाते हैं, वो आग आपके कपड़ों को जला देगी। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, कपड़े उड़ते हैं, वो फूलों पे लग जाते हैं। फूलों ने क्या करना है? कपड़ों में खुशबू भर देनी है। तो अगर बुराई का संग करोगे, बुरे लोगों की सोहबत करोगे, तो सारी जिंदगी खुशियां, चैन, आनंद जल के राख हो जाएगा। और अगर भले पुरुषों का संग करोगे, नेकी का संग करोगे और संत पीर फकीर की बात को मान के चलोगे, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी नहीं, आपकी कुलें महक जाएंगी, कुलों में खुशियों का संचार हो जाएगा। तो मानना मर्जी आपकी, बताना फर्ज हमारा। संत फकीर तो विनती करते रहते हैं, जो सुन के मान लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो बुरी सोहबत कभी ना करो, क्योंकि आदमी को सोहबत संग ही मारता है, और सत्संग तो सर्वोत्तम संग है। जिन्होंने सत्संग किया
वो तमाम जिंदगी खुशियों के अधिकारी बन गए। जिन्होंने सत्संग किया उन्होंने परमपिता परमात्मा को पा लिया। अजी जिन्होंने सत्संग किया उन्होंने जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को खत्म करके अपने रोगों का खात्मा कर लिया। अरे जिन्होंने सत्संग किया भगवान के साक्षात दर्शन करने के वो काबिल बन गए और खुशियों से लबरेज हो। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।